ठीक है ना। अब डेविएशन निकाल लेते हैं इस अज्यूम मीन से 6.5 से। तो क्या करेंगे 3.5 माइनस 6.5 और फिर 4.5 माइनस 6.5 और 5.5 माइनस 6.5 और 6.5 माइनस 6.5 और 7.5 माइनस 6.5 और 8.5 माइनस 6.5 और 9.5 माइनस 6.5। ठीक है, तो ये हमको मिल रही है वैल्यूज। देखिए 3.5 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा, -3 बिकॉज ये देखिए 6.5 लार्ज है ना, तो साइन माइनस का लगेगा। ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3। तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब क्या करना है हमको, डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। और FIDI स्क्वायर अब आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो इस वाले कॉलम को देखिए और इस कॉलम को देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 9 4 27। ठीक है, 27, 7 4 का 28, 22 into 1 22, 60 into 0 0, 85 into 1 85 और 32 into 4 128 और 8 into 9 72 72। ठीक है, अब हमने यहाँ पे समीशन कर लिया, समीशन ऑफ FIDI स्क्वायर। ये आप समीशन करोगे FIDI स्क्वायर तो यू विल गेट 362। ये हो गया आपका 362। ठीक है, और यहाँ पे समीशन कर लेते हैं ताकि हमें कैपिटल N मिल जाए, फ्रीक्वेंसीज का समीशन। और ये फ्रीक्वेंसीज का समीशन हमने किया हुआ है तो 217 हमको मिला है, मतलब टोटल 217 ऑब्जर्वेशंस होंगी। FI और ये है कॉलम कौन सा, DI का, ये और ये देखिए FIDI। 3 into -3 -9 -9, 7 into -2 7 into -2 -14। ठीक है, 22 into -1 -22, 16 into 0 0, 85 into 1 85, 32 into 2 64 और 8 into 3 24। नाउ समीशन फाइंड करिए, समीशन ऑफ FIDI इज गिवन बाय, ये आप ऐड करोगे। ठीक है, तो माइनस वाले एक साथ ऐड कर लीजिएगा, वो माइनस में आएंगे, और प्लस वाले एक साथ ऐड कर लीजिएगा, वो प्लस में आएंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा आपका 128 आएगा। ठीक है ना। नाउ अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वेरिएंस इज गिवन बाय, क्या होता है, 1/n समीशन ऑफ FIDI स्क्वायर माइनस 1/n माइनस इन द ब्रैकेट 1/n समीशन ऑफ FIDI होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n मतलब 1/217 into FIDI स्क्वायर 362 माइनस 1/n मतलब 1/217 into summation of FIDI। summation of FIDI is 128 होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, लास्ट केस में यहाँ पे ना नेगेटिव में वैल्यू आई थी किसकी, समेशन ऑफ FIDI की, वो नेगेटिव में था। ठीक है ना, तो वो नेगेटिव में आया था, आई थिंक -62 आया था FIDI। तो ना नेगेटिव में आएगा तो आपको साइन रख के यहाँ पे दिखाना है, बट यहाँ पे भी FIDI पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में ही हम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 362 डिवाइडेड बाय 217 माइनस 128 का तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 128 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, 128 इंटू 128 तो 16384 और डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय 217 का स्क्वायर, 217 का स्क्वायर मतलब 217 इंटू 217। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 217 और 217 का स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा,
217 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस 217 के स्क्वायर को मतलब 217 इंटू 217 को आप डिवाइड करोगे किससे, 217 से, तो 217 आएगा, उसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 217 इंटू 362 ये हो गया हमारा 78554 माइनस 16384 इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 78554 माइनस 16384, तो ये आ गया हमारा 62170 डिवाइडेड बाय 217 का स्क्वायर, 217 इंटू 217, ठीक है, ये हो गया 47089, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा 62170 माइनस डिवाइडेड बाय 47089, तो ये आ गया हमारा 1.320, यस, ठीक है, 1.320। तो ये आ गया हमारा क्या, वेरिएंस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.32 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो इट विल बिकम 1.32 1.489, कम से कम आपको 3 प्लेस तक लेना है, सॉरी 1.148, और यहाँ पे देखिए ये 4 प्लेस तक मैं ले रहा हूँ, अगर मेरे को 3 प्लेस तक आंसर देना है तो 4 प्लेस तक मेरा इतना आ रहा है, तो 1.14, और देखिए ये 4th प्लेस का 9 आप हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ऐड 1 करना पड़ेगा बिकॉज ये नंबर 5 से ज़्यादा है, तो 1.149 ये आ गया क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें देखिए एक लास्ट है आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैं इस टॉपिक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैंने यहाँ पे डेविएशन निकाला ना, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा प्लीज, ये जो मैंने यहाँ पे इसमें डेविएशन फाइंड किया है, डेविएशन में ना अगर मैं आपसे पूछूं कि डेविएशन का जो कॉलम है क्या कोई इसका कॉमन फैक्टर है, नो, तो 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको केवल 1 ही डिवाइड कर रहा है सारे नंबर को, और कोई नंबर नहीं है, तो वही है। नेक्स्ट देखिए शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में हम एक काम और करते हैं, क्या कि जब आप ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो, आप देखते हो जैसे ही आपने डेविएशन निकाला अज्यूम मीन से, है ना, जैसे ही आपने अज्यूम मीन से डेविएशन निकाला तुरंत आप देखते हो कि डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ 30 होता है, यहाँ 20 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 10 होता है, यहाँ 20 होता है, यहाँ 30 होता है, ठीक। तो बताइए डेविएशन का कॉमन फैक्टर कौन हो जाता, 10, यस। तब हम स्टेप डेविएशन लगाते हैं और हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो कॉमन फैक्टर h है वो कौन होता, 10 होता, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमको डेटा पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो है 4.5 14.5 24.5 34.5 44.5 54.5 64.5 और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। 4.5 की फ्रीक्वेंसी है 1,
14.5 की फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 24.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12, 34.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 22, 44.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 17, 54.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9 और 64.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल एन की वैल्यू निकाल ली, समेशन ऑफ एफ आई मैंने कर दिया, इनको सबको ऐड किया सेकेंड कॉलम को और मुझको मिल गया 70। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो मैं डेविएशन तो निकालूंगा ही भाई, है ना। क्यों मैं डेविएशन निकालूंगा, मैं फर्स्ट मेथड क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं वो पहली बात तो फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में तो है ही है, साथ में थोड़ी सी लार्ज वैल्यू भी है देखिए, और फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे देखिए कुछ लार्ज गिवन है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और अगर मैं एक्चुअल मीन निकालने बैठ गया, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले में मुझे एक्चुअल मीन की जरूरत होती है ना, तो इट इज गिवन बाय सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n। तो fi xi जब मैं करूंगा जैसे कि 34.5 into 22 में करूंगा तो लार्ज नंबर आएंगे और जो एक्चुअल मीन होगा वो शायद डेसिमल में आए, तो फिर मैं डेविएशन लूंगा तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए एक्चुअल मीन से जब मैं डेविएशन लूंगा तो शायद वहां पे भी प्रॉब्लम आए, वो भी फ्रैक्शन में आएगा, फिर उसका पॉइंट फिर उसका स्क्वायर करेंगे वो और फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट मेथड तो नहीं लगा रहा हूँ, बट अब मैं ना सेकंड मेथड लगा रहा हूँ, बिकॉज मैंने xi fi आर लार्ज और xi इज इन फ्रैक्शन, देन वी विल यूज डेविएशन। तो डेविएशन जैसे ही मैंने करा तो उसमें मेरे को एक और चीज पता चल गई डेविएशन करने के बाद कि भाई जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, di मैंने निकाला xi माइनस, हाँ ये डेविएशन अब आप कहाँ से लोगे स्टेप डेविएशन में, ये वाला डेविएशन आप कहाँ से लेते हो, यस अज्यूम मीन से, तो यहाँ जो डेविएशन लोगे वो आप कहाँ से लोगे, अज्यूम मीन से, और अज्यूम मीन अब आपको अज्यूम करना होगा तो अज्यूम करिए भाई, अज्यूम मीन 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा तो इसमें हमको अज्यूम मीन बहुत आराम से मिल जाएगा ना, अज्यूम मीन इज मिडिल वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड अगर करें तो आपको मिलेगा 34.4, आप कोई भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 ये देखिए मैंने अज्यूम मीन लिया 34.5, ठीक है, तो अज्यूम मीन आ गया मेरा 34.5 से मैं डेविएशन ले लेता हूँ, तो 4.5 माइनस 34.5, 14.5 माइनस 34.5 और 24.5 माइनस 34.5 और 34.5 माइनस 34.5 और 44.5 माइनस 34.5, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, और 54.5 माइनस 34.5 और 64.5 माइनस 34.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू तो ये हो गया मेरा 4.5 माइनस 34.5, तो ये हो जाएगा -30, सॉल्व करिएगा ये -30 हो जाएगा। 14.5 माइनस 34.5 -20, 24.5 माइनस 34.5 -10, 34.5 माइनस 34.5 0, 44.5 माइनस 34.5 प्लस 10, 54.5 माइनस 34.5 प्लस 20, 64.5 माइनस 34.5 प्लस 30, ठीक है। अब देखिए जरा डेविएशन तो मैंने लगा दिया क्योंकि मैं पहचान गया कि भाई मेरे डेटा पॉइंट्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और लार्ज है वैल्यूज। अब मैं क्या करूं, डेविएशन भी मैंने निकाल दिया, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करूं या मैं थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक है। तो इसका आंसर है कि मैं थर्ड फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा। क्यों? बिकॉज ये जो डेविएशन आए हैं कहां से, एक्चुअल मीन से नहीं, अज्यूम मीन से भाई, ठीक है ना। एक्चुअल मीन तो फर्स्ट वाले में यूज करते थे जब xi fi लार्ज नहीं होते थे, स्मॉल होते थे। तो ये जो मेरा डेविएशन आया, मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस कॉलम में जितने भी डेविएशंस हैं, फर्स्ट डेविएशन, सेकंड डेविएशन, थर्ड डेविएशन, फोर्थ डेविएशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, सभी डेविएशन का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। h मेरे को 10 यहाँ पे मिल गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को डेविएशन का कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि
नोट कर देता हूं मैं ऑल द डेविएशंस, और कहां से डेविएशंस, ऑल द डेविएशन फ्रॉम assumed मीन, assumed मीन से जितने भी डेविएशन आ रहे हैं, all the deviations from assumed mean have a common factor जिसको हम h बोलेंगे, कॉमन फैक्टर h which is equals to 10. 10 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं चूज करूंगा मेथड नंबर 3। तो थर्ड मेथड को मैं चूज करूंगा यहाँ पे, और थर्ड मेथड में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो थर्ड मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझको ये क्या निकाला मैंने यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए ये है डेविएशन, कहाँ से, फ्रॉम ए याद रखिए प्लीज, ए जो है वो अज्यूम मीन से डेविएशन लिया है आपने, अज्यूम मीन, एक्चुअल मीन से नहीं, अज्यूम मीन है ए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप डेविएशन निकालूंगा। नेक्स्ट मैं क्या फाइंड करूंगा, STEP स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन को कैसे फाइंड करते हो आप, एक नया वेरिएबल ui लेके आते हो, ui इज गिवन बाय xi माइनस 34.5 और डिवाइडेड बाय h। ये देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है भाई मैंने, ui इज गिवन बाय xi माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय h। या सिंपल शब्दों में बोलोगे आप तो ui इज गिवन बाय जो डेविएशन आया है अज्यूम मीन से डिवाइडेड बाय h। तो देखिए ये वैल्यूज जो आई हैं, -30 डिवाइडेड बाय 10, -20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, वो आपको देख के पहचानना पड़ेगा कॉमन फैक्टर कौन है। -10 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, हाँ यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 0, बट 10 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये बार बार बताना जरूरी है ताकि आपको याद रहे। 10 डिवाइडेड बाय h, ये क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में डेविएशन है अज्यूम मीन से, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉमन फैक्टर h है। और 20 डिवाइडेड बाय 10, और लास्ट वन इज 30 डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -30 डिवाइडेड बाय 10, -3, -20 डिवाइडेड बाय 10, -2, -10 डिवाइडेड बाय 10, -1, 10 डिवाइडेड बाय 10, 1, 20 डिवाइडेड बाय 10, 2, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, आपको क्या चाहिए, ui का स्क्वायर चाहिए। तो ये जो ui आया, ui का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो एक कॉलम और मैंने बनाया, और मैंने यहाँ पे जो भी मेरा ui आया मैंने उसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर मैंने किया, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। नाउ अब क्या फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला बोलता है FI स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे FI स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है। और इसको आप देखिए, बस अब आपको दो कॉलम देखने हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी का आपको देखना है कॉलम, और एक आपको देखना है ui का स्क्वायर। 1 × 9 9, ठीक है ना। 5 × 4 20, 12 × 1 12, 22 × 0 0, 17 × 1 17, 9 × 4 36, और 4 × 9 36, ठीक है ना। 9 20 12 0 17 36 36। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कॉलम के नीचे मैंने निकाला समेशन ऑफ FI × ui स्क्वायर। ये वाला जो कॉलम है FI ui स्क्वायर का, इसको आप समेशन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, एंड यू विल गेट 130, ठीक है ना। और देखिए याद करिए, ये जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड है ना, ऐसा हम करते क्यों है, ये मैंने आपको एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कर रहे थे विद शॉर्टकट मेथड, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि हम इस कॉमन फैक्टर h से डिवाइड करके क्या फायदा है हमारा। तो ये आ गया। अब देखिए फॉर्मूला आपको FI ui भी चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया FI ui का, और ये FI ui में करता हूँ। FI कहाँ है हमारा, ये है, ui कहाँ पे हमारा, ये आ रहा है। तो 1 × -3 -3, तो 5 × -2 -10,
12 इंटू यू आई का कॉलम देखना है कहाँ गया ये, ठीक है। 12 इंटू -1 -12, 22 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो -3 -10 -12 0 17 18 12। अब इसका समीशन करिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सिग्मा एफ आई यू आई आपने किया, इसको आप ऐड करिए, माइनस की वैल्यूज को एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस की वैल्यूज को एक साथ ऐड कर दीजिए, फिर प्लस की वैल्यू में से माइनस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट 22। रिजल्टेंट आएगा आपका 22, ठीक है ना। नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, चलिए। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर नॉट 1 बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हमने डेरिवेशन में कॉमन लिया था। तो एच स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 बाय कैपिटल एन, यहाँ पे मैंने स्मॉल एन लिखा है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, समझिएगा आप उसको। एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस 1 बाय एन समेशन ऑफ एफ आई यू आई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एच। एच क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, डेविएशन का। कौन सा डेविएशन का, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। डेविएशन भी दो तरीके के होते हैं भाई, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 बाय एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17, समेशन चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 1 बाय एन, एन की वैल्यू कितना है 70, इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर 130 माइनस ये क्या है, ये ना ये स्टेप डेविएशन जो है उनका मीन है। ये क्या है, मीन ऑफ स्टेप डेविएशन, मीन ऑफ स्टेप डेविएशंस, ये है तो मीन, और किसका मीन है, ये देखिए स्टेप डेविएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बिकॉज देखिए नॉर्मल मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय, सॉरी एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये किसका मीन है, ये किसका, ये ऑब्जर्वेशन का मीन है, ये किसका मीन है, मीन तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं ना, स्टेप डेविएशन का मीन है। तो u बार इज गिवन बाय समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन, तो ये स्टेप डेविएशन का मीन है, ठीक है ना। तो इसको हम नोट करते हैं, एफ आई यू आई कितना है 22 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 70, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 11 जा 22 और 2 ये 35 टाइम्स जाएगा 70 आएगा, तो 100 इन द ब्रैकेट 13 बाय 7 माइनस 11 बाय 35। अब आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मानो तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों सॉल्व करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और मानो तो पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जैसे भी करना कर लो। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, ठीक है ना। ये हो जाएगा 100 इन द ब्रैकेट, आप एलसीएम लेंगे इसका, तो जो 35 इंटू 35 को आप किससे डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है। 7 5 जा 35, तो 35 इंटू 5 से ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5 इंटू 35 माइनस 121, और एलसीएम कितना हो गया हमारा 35 इंटू 35। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 35, 13 इंटू 5 इंटू 35, 2275 माइनस 121 डिवाइडेड बाय
3535, ये मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप करके देखिएगा, बस मेथड बताना मेरा एम था। 1225, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2275 माइनस 2145 डिवाइडेड बाय 1225, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 100 इंटू, और ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको, 2145 डिवाइडेड